अच्छा, आज लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन के ऊपर काम किया था, उसकी इंस्टॉलेशन की थी। कुछ मैंने आप लोगों को जो बेसिक कमांड्स है ना, मैं आप लोगों को सिर्फ एक दो बता दी थी आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अभी मैं दोबारा से आपको वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हम इसको स्टार्ट से जो है ना, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये उसी तरीके से जैसे कि आप लोगों ने डॉस के ऊपर काम किया था, तो डॉस के ऊपर आप डिफरेंट कमांड्स देके डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो लिनक्स है, लिनक्स के ऊपर भी का जो इसका CLI है उसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। जो विंडोज का CLI है उसको हम लोग डॉस बोलते हैं, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट भी बात का हम लोग उसको बोलते हैं। तो जो लिनक्स का जो CLI है, जो कमांड लाइन इंटरफेस है, उसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो लिनक्स का CLI है उसकी डिफरेंट कमांड्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। जो बेसिक कमांड्स है, वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा होती हैं, आप लोग अगर इसको एक्सप्लोर करना शुरू करें तो ये एंडलेस होंगी, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से जो है चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है वो है PWD की, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। लास्ट टाइम भी मैंने इसका बताया था आप लोगों को। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि जिस तरीके से डॉस के अंदर होता था कि जो आपका लेफ्ट साइड पे कमांड से एंटर करने से पहले पहले जो आपका जो भी स्ट्रिंग लिखी होती है वो आपका पाथ होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जो यूबंटू है, लिनक्स है, इसके अंदर भी जो आपका कर्सर है उससे पहले पहले जो चीज होती है वो आपका पाथ होता है। वो बेसिकली ये बता रहा था कि आप इस वक्त कौन सी लोकेशन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अ, इसके अंदर आपको टेल्डा का साइन और उसके साथ आपको डॉलर नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे नो रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन जो डॉस होता है उसके अंदर सिंपल कॉलन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कमांड टाइप करता हूँ जो हम लोगों ने PWD की करनी है, ठीक है। तो PWD टाइप करता हूँ, तो ये बता रहा है कि होम लैब, ठीक है। PWD मींस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। ये सेम, तो ये भी हम बताता है कि इस वक्त हम कौन सी लोकेशन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग इसको देखें, होम लैब के अंदर है हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो ये होम जो आप लोग को नजर आ रहा है होम, ठीक है, हम लोग उस लोकेशन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद फिर कमांड आ जाती है LS की, ठीक है। लिस्ट डायरेक्टरी के, जो आपकी डायरेक्टरी है जिसके अंदर आप मौजूद है उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स एंड फोल्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह की कमांड है जैसे कि हमने डॉस में पढ़ी थी dir कमांड, ठीक है। वो क्या करती थी, dir की कमांड जो भी आपकी डायरेक्टरी होती थी उसकी जो भी डिटेल्स होती थी, जो भी उसके अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स होते थे वो सारे लिस्ट डाउन कर देती थी, बिल्कुल इसी तरीके से। अब जो लिनक्स है उसके अंदर हम लोग LS लिखते हैं, लिस्ट डायरेक्टरी। तो उसने क्या किया, अब देखिए उसने बता दिया, इधर डेस्कटॉप का फोल्डर है, पिक्चर्स का फोल्डर है, टेम्पलेट्स, वीडियोस, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट, वीडियोस, और एक टेक्स्ट फाइल भी इधर मौजूद है, test.txt, ठीक है। तो इसने हमें ये बता दिया कि यहाँ पे ये सब चीजें लिस्ट डाउन हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, ये क्लियर की कमांड है, मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। ये क्लियर की कमांड बिल्कुल वैसी है जैसे डॉस के CLS की होती है, ठीक है। CLS क्या करती है, आपकी जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर देती है। इसी तरीके से जो लिनक्स के अंदर क्लियर की कमांड है वो क्या करेगी, आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देगी। मैं बाद में परफॉर्म करके दिखाता हूँ ताकि कुछ डाटा भी नजर आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाती है टच की कमांड, ठीक है। टच की कमांड क्या करती है कि फाइल को हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। डॉस के अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी कॉपी कॉन की कमांड, कॉपी स्पेस कॉन, ठीक है। उससे क्या होता था, एक फाइल क्रिएट हो जाती थी। जो लिनक्स है इसके अंदर फाइल क्रिएट करने के लिए टच की कमांड यूज होती है, ठीक है। तो मैं आप लोग इसको यूज करके दिखाता हूँ। अभी क्योंकि हम लोग इस वक्त करंटली हम लोग होम के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं इधर अगर लिखता हूँ टच test2.txt, ठीक है। तो ये अब मैंने एंटर किया तो ये नेक्स्ट के ऊपर चला गया, ठीक है। अगर अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि आप कोई भी कमांड लिखते हैं उसके बाद अगर आप एंटर प्रेस करते हैं वो नेक्स्ट दोबारा आपको प्रॉम्प्ट करने लग जाता है कि आप नेक्स्ट कमांड एंटर, इसका लेगा कि आपकी सक्सेसफुल हो गई है,
ठीक है, अगर वो कोई एरर नहीं देता, अगर वो कोई एरर देगा तो इसका मतलब फिर ये है कि कोई ना कोई इशू आ रहा है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि जो हमने कमांड चलाई है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं test2.txt। ठीक है, ये जो हमारी कमांड है वो सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, अच्छा इस अभी तो वो अच्छा देखिए, अभी अभी हम लोगों ने एक सिंगल फाइल क्रिएट किया है। ठीक है, सिंगल फाइल, इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल फाइल्स अगर क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा अभी ये हम लोगों ने, मैंने आपको कमांड बताई है कि सिंगल फाइल कैसे, इसी तरीके से अगर आप लोग एक टाइम पे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं उसके लिए क्या है कि उसके लिए आप लोग जितनी भी फाइल्स आपने क्रिएट करनी है उनका नाम स्पेसिस के साथ देते रहें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूँ टच, ठीक है, इधर लिख देते हैं फाइल 1.txt, ठीक है, फाइल 2.txt, फाइल 3.txt। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, डिफरेंट फाइल्स के नेम मैंने स्पेस के साथ सेपरेट किए। तो स्पेस का मतलब ये कि अब एक न्यू फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ इधर फाइल्स के अंदर, यहाँ पे देखता हूँ फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। ठीक है, 3 फाइल्स क्रिएट होगी, इसका मतलब ये कि हमारी कमांड सक्सेसफुल हो गई है। अच्छा, इसमें अभी मैंने आप लोगों को सिंपल मैंने जो जिस डायरेक्टरी में मैं मौजूद था उसी के अंदर मैंने फाइल क्रिएट किया है। ठीक है, अगर मैं एक डिफरेंट डायरेक्टरी में क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो जैसे डॉस में था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको क्या करना पड़ता है, पूरा पाथ देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी अब हम लोगों को पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं कि डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ टच की कमांड। ठीक है, अब देखिए, अभी हम होम के अंदर मौजूद है, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा। अच्छा इसके लिए, अच्छा इसमें ये ध्यान में रखिएगा, लिनक्स है ना, लिनक्स के अंदर आपने जो रूट डायरेक्टरी है ना, ये टेल्डा का साइन है, इससे रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो टेल्डा का साइन है, ये जो आपका एस्केप की है ना उसके नीचे मौजूद होता है ये। ठीक है, आप शिफ्ट प्रेस करके जब इस की को प्रेस करेंगे ना टेल्डा वाली, तो फिर ये साइन आ जाएगा, एस्केप के नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि रूट डायरेक्टरी। ठीक है, तो हम लोगों ने रूट डायरेक्टरी से आगे जाना है, तो ठीक है, अब मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ टेल्डा, उसके बाद मैंने जाना है डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा स्लैश लगाई है। अब मैं फाइल का नाम लिखता हूँ। ठीक है, इधर फाइल लिख देते हैं लैब फाइल 1.txt। ठीक है, क्योंकि मैंने जिस डायरेक्टरी में मैं मौजूद था उधर मैंने फाइल क्रिएट नहीं करनी थी, एक डिफरेंट लोकेशन पे करनी थी। इस वजह से क्या किया कि मैंने पूरा पाथ दिया। अगर आप लोग सेम लोकेशन पे करना चाहते हैं पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं स्पेस प्रेस करके एक फाइल ऐसे करते हैं कि उसी लोकेशन पे क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम लिख देता हूँ लैब फाइल 2.txt। ठीक है, अब लोकेशन चेंज कर लेते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, इधर से जाके इसके अंदर भी एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर पिक्चर्स के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इधर जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, अब हमारे इसका नाम था पिक्चर्स। ठीक है, फाइल फोल्डर। ठीक है, मैंने 3 फाइल्स क्रिएट किए हैं। फर्स्ट फाइल जो मैंने क्रिएट किया वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट किया लैब फाइल 1 के नाम से। सेकंड जो मैंने क्रिएट किया वो उसी डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट किया। ठीक है, उसके और जो थर्ड मैंने क्रिएट किया वो क्या, वो पिक्चर्स के अंदर मैंने फोल्डर बनाया फाइल फोल्डर के नाम से। वहां पे एक मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ।
left फाइल 3.txt के नाम से, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे चला गया, इसका मतलब कमांड सक्सेसफुल है। अब हम लोग ऐसे करते हैं, जाके चेक करते हैं कि ये आया कि ये फाइल क्रिएट हुई है नहीं हुई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने, ठीक है, लेफ्ट फाइल 2 क्रिएट होगी हमारे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में। उसके बाद फिर पिक्चर्स के अंदर जाके देखते हैं, फाइल फोल्डर्स इधर भी क्रिएट हो गई है। और हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट की थी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया ना कि हम लोग डिफरेंट लोकेशन पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो रूल है ना, ये हमेशा सेम रहेगा कि आपने टेल्डा का साइन लगाना है और फिर आप लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश लगा के पूरा पाथ देना जब भी आप एक डिफरेंट लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने चीज हमेशा याद रखनी है, बेशक डॉस हो या टर्मिनल हो लिनक्स का, तो ये रूल हमेशा फॉलो होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है mkdir, ठीक है, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। ये सेम वही कमांड है जैसे हम लोगों ने md की कमांड दी थी डॉस के, थे क्या किया था, डायरेक्टरी क्रिएट करते थे। जो लिनक्स है इसके अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir यूज होगी, ठीक है। मिलती जुलती चीजें हैं, अगर आप लोग एक डॉस पे काम कर ले तो इजिली इसके ऊपर भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको यूज करता हूँ mkdir, ठीक है। इसी तरीके से मैं फोल्डर एक क्रिएट करता हूँ इधर न्यू फोल्डर के नाम से, ठीक है, न्यू फोल्डर, ठीक है। mkdir न्यू फोल्डर इसका लेके, ये मैंने पाथ नहीं दिया पूरा, इसका लेके जो होम है वहीं पे क्रिएट होगा जिस वक्त मैं मौजूद हूँ, ठीक है। मैं इधर जाके चेक करता हूँ होम के अंदर, ठीक है, न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैं अगर डिफरेंट लोकेशन पे क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे इसी तरीके से, ठीक है। तो ये अब आप ये चीज अब आप लोगों ने ट्राई करनी है कि आपने फोल्डर को डिफरेंट लोकेशंस पे क्रिएट करके चेक करना है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे मैंने फाइल क्रिएट की थी, सेम वही पैटर्न यूज होगा, बस आप लोगों ने mkdir कर देना होगा और एंड पे फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए मैं आपको ना एग्जांपल करवा देता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, और इसके अंदर आप देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई फोल्डर मौजूद नहीं है, न्यू फोल्डर। अच्छा, इसमें मैं साथ साथ दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक साथ दे देता हूँ, ठीक है। न्यू फोल्डर, अच्छा इधर देखिए, अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है इसके अंदर भी कोई फोल्डर मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए मैंने फॉरवर्ड स्लैश के साथ दो फोल्डर्स का नाम दे दिया। डॉक्यूमेंट्स में गया, उसके बाद मैंने कह दिया न्यू फोल्डर, फिर मैंने कह दिया उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट हो जाए एनदर फोल्डर के नाम से, ठीक है। अगर तो ये कमांड क्या करिए, एक टाइम में दो फोल्डर्स को क्रिएट कर रही है सेम लोकेशन पे, ठीक है ना। एक तो तरीका ये हो सकता है ना कि हम स्पेसिस के साथ डिफरेंट लोकेशन पे क्रिएट करें। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट का दिया, उसके बाद उसमें न्यू फोल्डर मौजूद नहीं है तो उसने क्या किया, न्यू फोल्डर क्रिएट किया। उसके बाद फिर वो मजीद आगे जाएगी, एनदर फोल्डर वो भी मौजूद नहीं है तो वो एनदर फोल्डर भी क्रिएट कर देगी। तो ये एक हायरार्की के अंदर एक से ज्यादा फोल्डर्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। मैं इसको एंटर करता हूँ, जैसे अगर आप लोग अब एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर या तो तरीका ये है कि अब ये कमांड देंगे, ठीक है, तो अब ये सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका था। तो ये जो मल्टीपल हायरार्की वाला है वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके अंदर न्यू फोल्डर के अंदर अनदर फोल्डर क्रिएट हो गया है। और ठीक है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, बल्कि साथ दूसरी कमांड भी कवर हो जाती है, मैं ऐसे करता हूँ उसको भी कर लेता हूँ, cd की कमांड आती है, ठीक है।
चेंज डायरेक्टरी की। ये बिल्कुल सेम वही है cd, जैसे आप लोगों ने डॉस में पढ़ा था, ये एग्जैक्टली कमांड भी सेम है, cd चेंज डायरेक्टरी। अब देखिए मैं अगर ऐसे करते हैं, इधर से फोल्डर्स डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ये अनदर फोल्डर मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरी जो वर्किंग डायरेक्टरी, अभी मैं होम पे मौजूद हूँ। ठीक है, अब अच्छा अब देखिए मैंने अगर मैं पहले cd करके डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। ठीक है, cd मैंने डॉक्यूमेंट्स किया है, तो अब देखिए मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स किया तो मेरी डायरेक्टरी चेंज हुई। अभी तक मैंने डायरेक्टरी चेंज नहीं की थी। तो देखें डायरेक्टरी चेंज करने से क्या हुआ कि जो मेरी पहले मेरा होम वाला एरिया था ना, वो सेम वैसे ही है, लेकिन उसके बाद जो ये डॉक्यूमेंट्स वाला है ना, वो आगे लिखा हुआ आ गया उसके। ठीक है, ये बता रहा है कि होम के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसके मजीद डीप जाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को ना, ताकि आप लोगों को नजर आए ऊपर से। ठीक है, cd स्पेस, अगर मैं यहां से किसी, अब देखिए मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद हूँ। ठीक है, अगर मैं इधर से इसको चेंज करके मैं जाना चाहता हूँ पब्लिक के अंदर, और इसके अंदर एक और फोल्डर है, ठीक है, फोल्डर 1 के नाम से मैं इसमें जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब क्योंकि अब देखिए क्योंकि मैं इस फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ ना, तो इस वजह से मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, पाथ कैसे दूंगा कि मैं रूट के ऊपर आऊंगा वापस और वहां से आगे की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, cd स्पेस, अब मैं क्या करता हूँ, टेल्डा का साइन लगाता हूँ, रूट के ऊपर मैं आया हूँ, यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, उसके बाद मैंने जाना है, कौन सा फोल्डर हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है, पब्लिक के अंदर हमने फोल्डर 1 क्रिएट किया था। जी, पहले क्योंकि अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है ना, इस वजह से पहले हमें होम के ऊपर वापस आना पड़ेगा। होम का मतलब टेल्डा का मतलब कि अब होम पे अब हम लोग आ गए। ठीक है, पब्लिक, उसके बाद फोल्डर 1। ठीक है, ये देखिए पब्लिक फोल्डर 1 के अंदर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डिफरेंट लोकेशंस पे नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये cd की कमांड होगी इसके अंदर। अच्छा देखिए, इसके अंदर एक चीज देख लें, ये मैंने जैसा आपको बताया था टेल्डा रूट डायरेक्टरी को बताता है। तो अब देखें, बस 3 मिनट टाइम वेट करें खामोशी से। ठीक है, तो अब देखिए cd, अभी इस वक्त करंटली देखिए लोकेशन मेरी क्या है, पब्लिक फोल्डर है। ठीक है, अगर मैं रूट डायरेक्टरी के ऊपर जाना चाहता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि मैं cd स्पेस टेल्डा का साइन लगाता हूँ, फिर मैं एंटर करूंगा, क्या होगा, मैं रूट डायरेक्टरी पे आ जाऊँ। मैं किसी भी लोकेशन पे मौजूद हूँ ना पूरे कंप्यूटर में, मैं अगर रूट डायरेक्टरी पे आना चाहता हूँ तो मैं cd टेल्डा लगाऊंगा, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, रूट डायरेक्टरी पे आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग रूट डायरेक्टरी से आगे कैसे मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अच्छा ये एक शॉर्टकट तो आप लोगों को पता होगा ना, कि जो आपकी एरो कीज अगर आप लोग उसको प्रेस करते हैं, जो प्रीवियस कमांड्स हैं वो आप लोग की शो हो जाती है। ठीक है, तो कई दफा आपको यूज करनी पड़ती है, तो आप ये भी अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ये देख लें डबल डॉट, ये डॉस के अंदर भी यूज होती थी, इसके अंदर भी है कि अगर आप cd स्पेस डबल डॉट लगाएंगे ना, तो उससे क्या होता है कि एक डायरेक्टरी पीछे आ जाता है। ठीक है, अगर जितनी दफा भी आप करते रहेंगे cd स्पेस डबल डॉट, ठीक है, अब दोबारा वापस रूट डायरेक्टरी में आ गया।
अच्छा इसके बाद अच्छा उसके बाद मूव की कमांड है, ठीक है। मूव की कमांड क्या करती है कि एक फाइल को किसी फोल्डर के अंदर मूव करती है, ठीक है। तो अगर मैं इधर से फाइल 2 को मूव करना चाहता हूं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है, तो अब मैं क्या कमांड दूंगा, मूव फाइल 2.txt स्पेस, ये है सोर्स फाइल का नेम, उसके बाद जो डेस्टिनेशन है, अब मैं डेस्टिनेशन दूंगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अभी क्योंकि मैं रूट के अंदर मौजूद हूं इस वजह से मुझे पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूं, ठीक है, कमांड सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। इधर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूं, ठीक है, फाइल 2 इधर कॉपी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये कट का काम करती है, आप कोई भी फाइल को कट करते हैं और पेस्ट करते हैं, ठीक है। इस अच्छा उसके बाद फिर कॉपी की कमांड आ जाती है। कॉपी क्या करती है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से वर्क करेगी जैसे मूव की करती है, सिर्फ क्या करेगी वो कॉपी कर देगी, मूव की कमांड कट करती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आरएम की कमांड आती है। आरएम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आरएम की कमांड आप लोग को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लैब फाइल 2 को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ आरएम लैब फाइल 2.txt, या ऐसे करते हैं हम डॉक्यूमेंट के अंदर एक फाइल को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर जो फाइल है फाइल 2.txt, आरएम स्पेस डॉक्यूमेंट्स फाइल 2.txt, फाइल का एफ स्मॉल है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो फाइल है उसको मैंने डिलीट किया, मैं जाके चेक करता हूँ, ठीक है, फाइल 2.txt डिलीट हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये कमांड थी फाइल को डिलीट करने की, अगर आपने कोई डायरेक्टरी या फोल्डर डिलीट करना हो तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए आप लोगों को rm स्पेस डैश r ये कमांड यूज करना पड़ती है, ठीक है। तो मैं कोई फोल्डर डिलीट करता हूँ इधर से, ठीक है। हमने न्यू फोल्डर बनाया था, ऐसे करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। न्यू फोल्डर को डिलीट करता हूं मैं, एंटर करता हूं, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं न्यू फोल्डर यहां से रिमूव हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर भी डिलीट कर दिया, rm स्पेस r, वो भी डिलीट हो गया। अच्छा इसमें एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, जो डॉस था ना, डॉस के अंदर जब हम कोई डायरेक्टरी डिलीट करते थे उसके लिए अगर वो एम्प्टी होता था तो वो एक डिफरेंट कमांड से यूज होता था, और अगर एम्प्टी नहीं होता था तो फिर आपको उसके साथ कुछ पैरामीटर्स देने पड़ते थे। लेकिन इसके अंदर ये चक्कर नहीं, अगर वो उसके अंदर फाइल्स भी मौजूद है तो ये rm-r से डिलीट कर देता है। उसके बाद फिर ये सुपर यूजर है, कि सुपर यूजर में आप लोग कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। su लिखेंगे, इधर आपने पासवर्ड देना है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई इशू आ रहा है, पासवर्ड वैसे मैंने ठीक दिया है। तो बहरहाल इस तरीके से आप लोग सुपर यूजर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो सुपर यूजर से क्या होता है कि आपको ज्यादा राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कुछ जो जैसे होता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं हम लोग विंडोज के अंदर, कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटर के बगैर नहीं होती, तो इस वजह से ये बिल्कुल सेम वही चीज है सुपर यूजर, ठीक है। तो